ये वीडियो देख रहे हैं आप? ठीक सामने पूरी तरह से तबाह हुआ एक जहाज है। उसमें से आग की लपटें और धुआं भी निकल रहा है। सामने की तरफ मलबा ही मलबा पसरा है। ये यमन का मोका पोर्ट है। हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल के हमले ने इस पोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हालत यह हो गई है कि इस पोर्ट को फिलहाल अनऑपरेशनल घोषित कर दिया गया है, यानी अब ये यहां से कोई जहाज नहीं जा सकता, ना आ सकता है। मोका पोर्ट की इस तबाही ने सऊदी अरब के साथ साथ उनके पाकिस्तान और तुर्की के साथ हुई डिफेंस डील पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मक्का में हुई इस डील के लिए तालियां बजा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर उन्होंने लिखा, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में और आखिरकार मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट कैसे एक साथ आ रहा है और कैसे देश आखिरकार ज्यादा सही तरीके से अपनी रक्षा कर पाएंगे। बताए गए तीनों देशों की शानदार लीडरशिप को बधाई। यह एक बड़ा हिम्मत वाला और जरूरी पहला कदम है। वाह। दूसरी तरफ दोस्तों, तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया कि इस डिफेंस पैक्ट में नाटो के आर्टिकल 5 की तरह के क्लॉज डाले गए हैं, यानी एक देश पर हमला, बाकी दोनों देशों पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के डिफेंस पैक्ट की धज्जियां उड़ाने का फैसला कर लिया है। अब देखिए ना, जब से यह डिफेंस पैक्ट हुआ है तब से लगभग हर रोज यमन के हूतीज सऊदी अरब और यमन में मौजूद सऊदी ठिकानों के लिए तबाही की कहानियां लिख रहे हैं। 15 अगस्त की देर शाम हूतीज ने यमन के मोका पोर्ट को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 6 बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की थी। उन मिसाइलों ने पोर्ट के कई अहम हिस्सों को हिट किया था। इस हमले ने पोर्ट को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हूतीज रुके नहीं। 16 अगस्त को उन्होंने फिर से हमला शुरू कर दिया। इन हमलों से केवल मोका पोर्ट पर हुई तबाही से $16 मिलियन से ज्यादा के नुकसान की बात हो रही है। और इतना ही नहीं, इन हमलों की वजह से पोर्ट का ऑपरेशन रोक दिया गया है। इस पोर्ट पर ऑपरेशन के रुकने का मतलब है कि रेड सी के एक बहुत बड़े ट्रेड पॉइंट का ठप हो जाना। मोका पोर्ट को अल मोका पोर्ट भी कहते हैं। यह यमन के साउथ वेस्ट में रेड सी यानी कि लाल सागर में मौजूद है। बाब अब मंदेब जो स्ट्रेट है वहां से करीब 80 किलोमीटर दूर है। यह एक ऐतिहासिक और रणनीतिक बंदरगाह है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि 15वीं से 17वीं शताब्दी तक इसी पोर्ट से मशहूर मोका कॉफी का दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। यमन की इस कॉफी की डिमांड दुनिया भर में थी और मोका पोर्ट की वजह से ही उसका नाम मोका कॉफी पड़ा था। 18वीं सदी से मोका पोर्ट का महत्व कम होता चला गया। कॉफी का ट्रेड अल हुदैदाह पोर्ट की तरफ मुड़ गया। उसकी वजह भी थी, मोका पोर्ट बड़े जहाजों के लिए नहीं था। वो डीप सी पोर्ट नहीं है, यानी समंदर वहां पर उथला है तो बड़े जहाज नहीं आ सकते। ऐसे में दूसरे पोर्ट से ट्रेड को बढ़ावा मिला। फिर एयर रूट से भी ट्रांसपोर्ट किया जाने लगा। धीरे धीरे यह फिशिंग पोर्ट के रूप में तब्दील हो गया। 2014 में यमन में गृह युद्ध छिड़ गया और ईरान बैक्ड हूती विद्रोहियों ने 2015 में इस पोर्ट पर कब्जा जमा लिया। रेड सी में मौजूद यह पोर्ट इस रूट से होने वाली ट्रेड को कंट्रोल कर सकता था। स्वेज नहर के रास्ते यूरोप और गल्फ ऑफ अदन से होते हुए अरब सागर के रास्ते एशिया के दूसरे देशों तक होने वाले ट्रेड के लिए यह पोर्ट एक चोक पॉइंट बन सकता था। हूतीज का बढ़ता प्रभाव भी सऊदी अरब के लिए खतरा था। इसलिए 2015 में सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन के हूती विद्रोहियों के विरोधी गुटों और यमन की गवर्नमेंट की फोर्सेस ने हमला शुरू किया। हूतीज के कब्जे से यमन के मेन पोर्ट अदन को छुड़ा लिया और इसी तरह और भी कई इलाकों को सऊदी लीड फोर्सेस ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन मोका पोर्ट अभी भी हूतीज के पास ही था। फिर 2017 में ऑपरेशन गोल्डन एरो शुरू किया गया। इसी ऑपरेशन में यमन की राजधानी सना और मोका पोर्ट समेत और भी कई जो महत्वपूर्ण जगह थे जो हूतीज के कंट्रोल में थे, वो हूतीज से छीन लिया गया। तभी से यह पोर्ट सऊदी लेड फोर्सेस का स्ट्रेटेजिक सेंटर बना हुआ है। यहां न केवल आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो है, बल्कि नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लिए रसद की सप्लाई भी इसी पोर्ट से की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि हूतीज लगातार इस पोर्ट को निशाना क्यों बनाते हैं।
असल में वो फिर से पोर्ट पर कब्जा करना चाहते हैं। पिछले 5-6 दिनों में हुतीज ने इस पोर्ट पर 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की। इससे पहले किए गए हमलों में हुतीज ने 9 अगस्त को सऊदी अरब के जिजान में अरामको की रिफाइनरी को टारगेट किया था। वहीं 28 जुलाई को तो हुतीज के हमले की वजह से रिफाइनरी में कामकाज बंद करना पड़ गया था। अब एक बार फिर इस रिफाइनरी पर हमले का खतरा है और सऊदी अरब अलर्ट पर है। वैसे यमन के कई दूसरे इलाकों में भी हुतीज के हमले लगातार जारी हैं। मारिब में सऊदी लेड फोर्सेस और हुतीज के बीच लड़ाई चल रही है। सऊदी लेड फोर्सेस भी कई जगह पर हुतीज पर भारी पड़ रही है, लेकिन जो असल प्रेशर है वो प्रेशर सऊदी अरब पर ही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी फायर जोन में है और हुतीज ने रेड सी से भी होने वाले कारोबार के लिए खतरे का सिग्नल जला दिया है। इस रीजन में बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट मैरीटाइम रूट को सीधे सीधे इफेक्ट और इंपैक्ट करेगा और इसमें सऊदी अरब को चौतरफा नुकसान हो रहा है। तो सवाल उठेंगे ना भाई कि हुतीज तो रात दिन सऊदी को ठोके जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान और तुर्की दूर से बैठे हुए क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं वो इसमें सऊदी अरब की मदद के लिए अपनी फौज भेज रहे हैं? अब दलील दी जा रही है कि यह डील नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ नहीं है, यानी हुतीज किसी देश की सेना नहीं है, वो विद्रोही गुट है और उसके खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान और तुर्की शामिल नहीं होंगे। तभी तो दोस्तों मैंने कहा था कि ईरान ने फैसला कर लिया है इस डील की धज्जियां उड़ाने का। देखिए, दुनिया जानती है कि हुतीज ईरान के प्रॉक्सी हैं, फंड, हथियार, सब कुछ। तो इस लड़ाई में भले ही ईरान सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो हुतीज के जरिए सऊदी अरब पर हमले किए जा रहे हैं और सऊदी अरब चाह कर भी पाकिस्तान और तुर्की को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए फिलहाल नहीं बोल पा रहा है। यानी ईरान ने साबित कर दिया है कि मक्का की डील वाकई एक कागजी डील थी। अब भले इसकी तारीफ ट्रंप करे या फिर इसमें इजिप्ट या कोई और देश जो है वो भी शामिल हो जाए, मुसलमान देश, हुतीज ने इस डील की असलियत पर से पर्दा हटा दिया है और तुर्की और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती का सबब है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों आप बताएं, कमेंट करें, अपनी राय दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।